सुदर्शन अध्यात्म में आपका स्वागत है। अध्यात्म और जीवन एक ऐसी प्यास है अध्यात्म की जो सिर्फ साधु संत या फिर सदगुरु के पास ही आकर वो प्यास को तृप्त किया जाता है। ऐसे ही आज हम श्री एम जी के साथ है। बहुत फॉलोअर्स है सर आपके, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन परिवार और सुदर्शन के सभी दर्शकों की ओर से आपको साधुवाद। धन्यवाद। महालक्ष्मी जी को श्रिया कहा जाता है, उनके हस्बैंड को यानी भगवान विष्णु जी को श्री कहा जाता है जी। लेकिन आपके नाम के सामने जो श्री है वो सामान्य आदमी के सामने भी श्री लगता है, लेकिन एम जो है वो अंग्रेजी लेटर है जी। क्या बताएंगे? अच्छा, वो ऐसा है कि मैं पैदा हुआ केरल में, ये एक मुसलमान परिवार में, तो मेरा नाम रखा गया था मुमताज़ अली ख़ान बचपन में। फिर बाबा जी ने 8 साल की उम्र में मुझे हमारे गुरु जो है रीडिस्कवर किया। बोले कि ये दूसरा आदमी है, इसको कोई कारण है जिसलिए ये पुनर्जन्म का इसलिए यहाँ पैदा हुआ है। तो जब उन्होंने मुझे नाथ संप्रदाय में दीक्षा दी तो मधुकर नाथ के नाम पे दीक्षा दिया। मधुकर नाथ, वो मुझे मधु ही बुलाते थे। तो मधुकर नाथ का पहला अक्षर भी म है और मुमताज़ का पहला अक्षर भी म है। मगर सबसे मैं इसलिए आनंद खुश ही रहता हूँ कभी भी कि माँ मनुष्य का भी पहला अक्षर है। तो इसलिए श्री एम का मतलब ये आप जैसे सामने जो बैठे हैं इनके जैसे मैं भी एक मनुष्य हूँ और उसमें और कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकते हैं। मनुष्य हूँ और ये मनुष्य की आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो ऐसे समझ के मैं जीता हूँ। और हमारे गुरु का नाम महेश्वरनाथ जी था, तो जब एम आता है तो मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ। वाह, बस इतनी ये है इसका रहस्य श्री एम का। मगर आप श्री एम के बीच में जो फुल स्टॉप आता है ना, श्री के बाद फिर एम आता है, आप उसको उठा देंगे तो वो श्रीम बन गया। श्रीम, क्योंकि मेरी देवता जो है, इष्ट देवता जो हैं, उनका भी अक्षर श्रीम है। तो इसलिए ये सब मिलकर ऐसा चल रहा है। क्या बात है। तो श्री एम ये जो है वो आपको हमारे जैसे सामान्य लोगों ने दी हुई डिग्री कहेंगे? वो एक हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे, जो लेडी हैं, नेपाल से हैं, वो रहते थे यूएस में। तो उन्होंने पहले मुझे मिस्टर एम बुलाना शुरू किया। तो उनकी जो नीस है, उनकी बहन की बेटी जो है, जैसलमेर से हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा मिस्टर एम मत कहिए, मासी श्री एम कहिए। तो तब से ये श्री एम लगा। वाह वाह। हाँ। एक आपने कहा कि केरल में आपका जन्म हुआ, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो कहती है कि अल्लाह ही सब कुछ है और 33 कोटि देवी देवता, जिसमें माता पिता भी है, नदियाँ भी है, आंवला का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, पेड़ भी है, पर्वत भी है, और हर किसी के, हर मनुष्य के अंतरात्मा में भी जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप कहकर भी वो 33 कोटि होते हैं। तो इस प्रवास के बारे में बताएं। क्या हुआ कि मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं पहले जन्म के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस लेके आया था, पैदा हुआ था, तब तक मुझे मालूम नहीं था 8 साल तक। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यहाँ का कनेक्शन नहीं हूँ, मेरा कुछ और है। ऐसे बचपन से सोचने लगा। अब केरल में देखिए, कहाँ बर्फ़ भरी हुई पहाड़ी कहाँ है केरल में? कहीं नहीं है। मगर मैं शाम को जब बैठ के ऊपर देखता था मेघ पे, क्लाउड्स पे, तो मुझे लगता था कि ये हिमालय है, इसके ऊपर सोचा। तो मैं फिर देखने लगा पिक्चर्स के, कहाँ है ये हिमालय, ऐसी चीज़। तो ये जो पुनर्जन्म, पहले के जन्म का जो इन्फ्लुएंस था, वो इस जन्म के इन्फ्लुएंस से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो इसलिए मेरी चिंता और मेरा विश्वास का जो वो एक मोल्ड है, वो टूट के दूसरा बन गया। क्योंकि हाँ, मैं समझता हूँ, कोई कहेगा कि अल्लाह एक है, वो भगवान है, बस हो गया। वो कहेगा कि यही एक सच है, दूसरा कोई नहीं है। इसमें मुझे फ़र्क है थोड़ा चिंतन में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा आपने कहा ना
भारत का जो हमारा जो पौराणिक कल्चर है, इसमें एक छोटी मिट्टी को भी हम भगवान समझते हैं। और अगर वो भगवान ऑल परवेडिंग है, सब जगह में, ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह में है, तो उसको अलग से करके यही सच है वो झूठ, ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो ये मुझे बचपन से ही ये मेरे भेजे में घुस गया। तो मैं फिर चलता रहा, फैमिली में रहा। ऐसा तो धन तो ज़्यादा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैं उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं लेके चला। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। इसका मतलब है कि हम लोग, फैमिली तो धनवान फैमिली थी, मगर मुझे फिट नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कि मैं एक 19 साल की उम्र तक मैं इसमें रहा। त्रिवेंद्रम में कॉलेज भी हुआ। कॉलेज भी हुआ, मगर जहाँ जहाँ योगी लोग, भक्त लोग थे, उनको सब जाके मिलता था और उनकी ब्लेसिंग्स लेता था। और 9 साल की उम्र में बाबा जी 5 मिनट के लिए, हमारे गुरु त्रिवेंद्रम आके हमारे सर पे हाथ रख के गए। 2 मिनट का काम था। तब से सब बदल गया। फिर वो चले गए, पता नहीं कहाँ गए, कौन है, कुछ नहीं मालूम था। मगर मेरा माइंडसेट जो है, मन की धारा बदल गई। तो 19 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पिंजरे में बंद हूँ, कोई पक्षी पिंजरे में बंद है। अब पिंजरा तो सोने का है, मगर पिंजरा पिंजरा ही होता है ना, बाहर उड़ नहीं सकते। तो एक दिन मैं किसी को नहीं बताया, वो मेरी आत्मकथा है, वो पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। मैं सीधा घर से निकल गया, किसी को नहीं बताया। और मैं अकेला घर का एक ही लड़का हूँ और सबसे बड़ा हूँ। चला गया मैं इधर उधर, गूगल मैप कहाँ है, तब वो रेलवे गाइड देख के ऋषिकेश पहुँच के, हरिद्वार। तो दिमाग में सेट था कि ऋषिकेश ही जाना है? नहीं, दिमाग में सेट था कि कहीं बर्फ़ भरी हुई पहाड़ें हैं हिमालय में, वहाँ कहीं बाबा जी हैं, ऐसा मुझे लगा। अच्छा। तो उसको ढूंढ के बहुत तकलीफ पाया मैं। एक और तो वो इमेज भी, एक जो पहली बार देखी थी, वो इमेज कैप्चर हो गई थी दिमाग में, वो भी नहीं? खाली वो आँख कैप्चर हुई। वो आँख में कभी अभी तक नहीं देखा हूँ ऐसे। अच्छा। तो इधर उधर गया आश्रम में, तो बहुत तकलीफ पाया, खाना नहीं, भोजन नहीं। तो मगर घूम के 1-2 महीने में मैं पहुंचा बद्रीनाथ पैदल। तब तक पैर भी हालत ख़राब थी। पैर पहुंच के फिर व्यास गुफा गया। किसी ने कहा कि यहाँ गुरु लोग बहुत हैं, और वहाँ के पुजारी ने कहा, जो केरल से हैं, बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी कभी भी वहाँ से आते हैं। शंकराचार्य के ज़माने से चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब नहीं है, तुम वापस जाओ, अपना एजुकेशन ख़त्म करो, यहाँ कोई गुरु नहीं, ऐसा वैसा करके मुझे बहुत डिस्करेज किया। तो मैं थोड़ा ऊपर माना की तरफ गया, जो हमारा बॉर्डर है, चाइना पर, तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर, लास्ट विलेज बद्री में आता है। तो वहाँ गया। वहाँ जाके मैं ढूंढा, कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा रावल जी ठीक ही कह रहे हैं क्या, मैंने कुछ गलत सोच के यहाँ आ गया, ऐसा मुझे मन में आया। तो एकदम मन दुख हो गया, और मैं डिस्करेज होकर मैंने सोचा कि अलकानंदा जो आ रही है वहाँ से बड़ी ज़ोर से आ रही है। मैंने सोचा आत्महत्या ही कर ले, क्योंकि इससे ये शरीर में नहीं हो सकता है ऐसा है। तो कहा ठीक है, वो व्यास गुफा में बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेंगे। तो वहाँ गया मैं, और व्यास गुफा में देखा कि अंदर आग जल रही है बाहर। तो आग जल रही है तो धुनी है तो योगी कोई है, ऐसा सोच के मैं अंदर गया। फिर देखा बाबा जी थे, खड़े हुए थे। तो वो आँख में बचपन से नहीं भूला था। अच्छा। तो वो बोले, वो भी पहले ओपनिंग सेंटेंस था कि अच्छा घूम फिर के पहुंच गए, आओ ऐसा कहा। तो मैंने प्रणाम किया और बोला कि बाबा जी हम आपको अभी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो हंस के बोले हाँ देखा जाएगा। तब से मेरी ट्रेनिंग शुरू। हाँ, क्योंकि समग्र ज्ञान आपके पास है, हिंदू धर्म का, हिंदू अध्यात्म का, या फिर दर्शन का भी। भगवत गीता के बारे में भी आप मतलब हर किसी को मतलब मार्गदर्शन करते हैं। आपके पास दीक्षा लेने वाले भी कई युवा है, तो योग जो है क्रिया के बारे में भी आप कहते हैं।
तो ये पूरा जब आपका ज्ञान जो है वो आपने कहा था कि इसे 4 साल में ही आपको मिला है, लेकिन आप गृहस्थ भी हैं। तो एक संत और एक गृहस्थ, क्योंकि किसी संत का गृहस्थ होना ये भी हमारे यहाँ हमने बहुत आसान नहीं देखा है। तो उस प्रवास के बारे में बताइए। ऐसा है कि आप अगर उपनिषद में जाके देखेंगे तो पहले हमारा पूरा ज्ञान वहीं से आता है, वो रूट है, वेद है, वेद का उपनिषद। एक भी ऋषि आप हमको बताइए जो सन्यासी था? नहीं, सबकी तो वहीं से हमारा पूरा ज्ञान आया हुआ है। हाँ। तो इसका मतलब नहीं है कि सन्यास लेने से ही आत्म साक्षात्कार होगा, ऐसा नहीं है। सन्यास है, मगर सन्यास वो आउटर अलग है, इनर अलग है। हाँ। अंदर का अलग है, बाहर का अलग है। अब कई साधु सन्यासी या बहुत बड़े संत विवाहित भी रहे हैं, सन्यासी भी रहे हैं। ये ऐसे कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सन्यासी बनना चाहता था, मुझे इतना वो गिरवा पहन के सर मुंडा के चलने में मुझे बहुत, मैं स्वामी विवेकानंद का पिक्चर देखता था तो लगा कि ऐसे ही। तो एक दिन मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, यहीं रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। बाबा जी ने कहा नहीं, ये तुम्हारे इस जन्म में बहुत सारे कारण हैं जिसलिए तुमको विवाह करना पड़ेगा। एक उसमें सबसे मुख्य कारण यह है कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि गृहस्थ रहकर भी तुम जा सकते हो मोक्ष की ओर। तो तुम उसको तकलीफ मत समझिए। अगर तकलीफ समझते हो तो तुम कुछ सीखा नहीं अभी इतने साल मेरे साथ। तो बाबा जी तो सन्यासी ही थे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मगर ये कीचड़ में फिर फंसना है क्या? हाँ, बोले ऐसा मत कर। जब तू आया था यहाँ पहले तो 2 महीने के बाद एक दिन तुम बैठे हुए थे, मैंने तुमको पूछा कि तुम अपने आप को मेरे कनेक्शन में क्या समझते हो? मैंने कहा मैं आपका कुत्ता हूँ बाबा जी, मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ, आपको देखता हूँ, आपका सुनता हूँ, उसको ऑब्जॉर्व करता हूँ और क्या करता हूँ, अब जो देते हैं उसको खाता हूँ। अच्छा बोला ना? हाँ। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाँ अभी याद आया, आपने कहा कि तुम मेरे कुत्ते हो सकते हो, ज़्यादा दुम मत हिलाना। बोला क्या नहीं? हाँ अच्छा। बोला तो ज़्यादा दुम मत हिलाओ, जो मैंने बोला उसी को करो, जाओ वापस। भेज दिया वहाँ से, बैनिश कर दी। और बोला जाओ अपना काम करो नॉर्मल, कोई आकृति में फ़र्क आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है ऐसे रहने दो, बाद में विवाह भी हो जाएगा तुम्हारा, मैं लड़की लेके आऊँगा, तुम फिक्र मत करना। और ऐसा बोल के उन्होंने, इसलिए मैं इसमें उतरा। बिल्कुल। एक महिला जो होती है उसमें ससुराल में बहुत सारा सुख होता है, लेकिन फिर भी 2 दिन अगर वो मैके जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और आप जो मैंने अभी कहा कि आप तो संसारिक हो, और पहला जो आपका ये था, आप भले ही छोड़ के आए वहाँ से, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि आप सामान्य लोगों के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं। तो उन जो अपनी जो शुरुआत थी वहाँ फिर जाने की इच्छा हुई, फिर माँ बाप या बहनों से मिलने की इच्छा हुई? मिलता रहा, मगर मेरा अनुभव ये था कि आत्मा का कोई कनेक्शन या रिलेशन किसी से नहीं होता है। आत्मा अलग सी चीज़ है, परमात्मा का अंश है। इसका अनुभव होने के बाद जो भी रिलेशनशिप, मैं तो ज़्यादा नहीं जाता हूँ मगर छोड़ा नहीं था। अभी तो माता पिता तो नहीं है, वो तो चले गए। मेरी बहन 2 हैं बहन, कभी कभी मिलता हूँ, उनको भी ये फिक्र है कि ये कुछ हमारा जो धर्म है उसको छोड़ के ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं ज़्यादा जाके उनको तकलीफ भी नहीं देता हूँ। क्योंकि उनके सामने तो उनके इससे तो काफिर बस हो गया, तो इसलिए मैं उनको तकलीफ नहीं देता हूँ। मुझे उनके बारे में कोई बैड फीलिंग्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कम रखता हूँ उनका, है ना। और जैसे आपकी तो प्रचिति बहुत लोगों को है, हिंदू तो आपको मानते ही है, लेकिन आप जन्म से मुस्लिम हैं, तो कई लोग आपको बुलाने का फिर से, क्योंकि हम भी तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म बदला है, तो हम उनको बोलते भैया घर वापसी कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो
तो आपको भी घर वापसी के लिए तो बहुत आग्रह हुआ मैं तो होगा। घर वापस ही आ गया। ये है घर हमारा, वो नहीं है। वो घर नहीं, ये घर है। यानी आप प्रॉपर जगह हो, जी, उसका जी, आपका जी, आनंद है। जी। युवाओं के लिए क्या कहना है, क्योंकि युवा जो है इस समय मराठी में क्या है कि आप पिताजी को दिखाइए नहीं तो उनका श्राद्ध डालिए, कि या फिर वो इस टेंडेंसी में रहते हैं कि प्रचिति है तो परमात्मा है, तो प्रचिति को लेकर उनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि है संसार में जीना है तो जो करना है सब करना है, मगर ये मत भूलिए कि हमारे कल्चर के अंदर ऐसी एक धारा है जो आत्मा साक्षात्कार की धारा है, उसको मत छोड़ना। तो उसको फॉलो करते हुए भी संसार में हम रह सकते हैं। अब भगवद गीता का टीचिंग जो कर्म योग है यही है कि तुम इधर उधर मत गुफा में जाके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। आत्मा साक्षात्कार इस संसार में बैठे जहाँ आपका लोकेशन है वहीं हो सकता है। तो संसार में जीना है तो बहुत सारा काम तो करना पड़ता है, जो भी आप कौन से भी फील्ड में हो तो काम तो क्षेत्र में करना पड़ता है। मगर एक चीज़ याद रखिए कि हमारे अंदर एक आत्मा का, एक परमात्मा का एक अंश है, जिसमें अगर उसका अनुभव हो जाए और वहाँ जब हम पहुँच जाए तो इतना आनंद होता है कि संसार में कहीं किसी चीज़ में इतना आनंद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसको सोच के अगर हम जिएंगे तो संसार के काम भी चलते रहेंगे और अध्यात्म का जो लिंक है वो भी छूट नहीं जाएगा। बिल्कुल। मैं यही युवाओं को कहता हूँ। और मुझे मिलते हैं ना, मैं कभी US UK सब जाता हूँ तो मैं जीन्स पहन के, शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के जाता हूँ। किसी को पता नहीं चलता, बैठ के बात करने के समय तब उनको मालूम होता है अरे ऐसे भी कपड़े पहन के बात कर आदमी साक्षात्कार कर सकता है। बिल्कुल है। और हमारा कल्चर है इंडिया में, तो मैं इतना कहूँगा भारत के लिए कि हमारे पास जितना ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान और तांत्रिक ज्ञान, ये सब जो है वो संसार में कहीं किसी के पास नहीं है। तो ऐसा ट्रेजर रखे हुए, ऐसी निधि हाथ में रखे हुए इधर उधर क्या ढूंढना है। बिल्कुल। ये मेरा एक्चुअली मेरा मैसेज है, बिल्कुल मेरा संदेश है सब लोगों को। बिल्कुल। यानी सच्चिदानंद स्वरूप जो है वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और सच्चिदानंद में ही आनंद है, और उस आनंद को लेके ही अपना जीवन चलना चाहिए। बस अब जो आनंद संसार में हमको मिलता है वो सच्चिदानंद का एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन है बस। अगर तो उसके रूट पे चले जाओगे तो कैसा लगेगा। तो और दूसरी बात, मैं फैमिली मैन हूँ, गृहस्थ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, सब जी रहा हूँ, काम करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। हाँ, तो ऐसे रह के भी आत्मा साक्षात्कार हो सकता है, ये भी मैसेज है इनके लिए, युवाओं के लिए। बिल्कुल। और जो युवा आपसे गुरु दीक्षा लेने आते हैं तो उनमें क्या प्रचिति अलग से आप देखते हैं कि कुछ अलग अंश उसमें होना चाहिए, कुछ अलग बात उन्होंने होनी चाहिए? एक चीज़ है कि जो यम नियम जो है उसको करने से ही हम साधना कर सकते हैं। वो यम नियम में एक बात है सत्य, सत्य का फॉलो करना है, सत्य का पालन करना है, परिपालन करना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखिए कि 24 घंटे कोई झूठ बोलता रहे और परम सत्य का ढूंढ में चला तो क्या है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन है ना, चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो वो एक चीज़ है। दूसरे सर्वभूत हिते रता, हर आदमी के हित के बारे में सोचो। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी यम नियम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना सोचने के बाद, अपना तो सोचना है, खाना पीना घर की ज़रूरी है, मगर दूसरे का भी कभी कभी सोचें। हाँ, तो इतना आपका ना पूरा जो अध्यात्म सोर्स जो है वो पहले से है। मतलब आपने अभी बताया कि हमारी जो नीतियाँ है, भगवद गीता है या उपनिषद है, सबका आपने अध्ययन किया है, और सब में संस्कृत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना संस्कृत के आप कुछ नहीं। ये भगवान की भाषा है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। ये हमारा एक सेंट्रल ट्रस्ट है कि हम लोगों को कहते हैं कि संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है और इसके अंदर कंप्यूटर साइंस से लेकर आपको पूरा उसके अंदर टर्म्स है
ऑलरेडी, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भाषा को छोड़ क्यों रहे हो? तो मेरा एक ट्रस्ट है क्या, भारत के अंदर फ्यूचर में हर जगह में संस्कृत का स्टडी होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, क्योंकि तब हम अपने स्क्रिप्चर्स को ओरिजिनली पढ़ सकते हैं, कोई इंटरप्रेट करके बदल नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेज लोगों ने संस्कृत सीखा, क्यों? टॉर्पिडो करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, हम लोग को सीखना चाहिए उसको वापस स्टेटस लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी सभी युवाओं ने अब अपना जो ध्येय है वो सच्चिदानंद स्वरूप की ओर भी लेना चाहिए, और अपनी मूल भाषा जो भगवान की भाषा है उसका भी ज्ञान देवानगरी कहते हैं। हाँ, तो देव भाषा को छोड़ना नहीं है, उसको कोई डिनोमिनेशन का नहीं समझिए आप। ये नहीं समझिए कि एक रिलीजन का है, नहीं है, नहीं है। वो एक इतनी अच्छी भाषा है, मूल भाषा है, इसको आप सीख जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें आपको मिल सकता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी आपको बहुत कुछ विषय उसमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो मैं गवर्नमेंट को कहता रहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत की ज़रूरत है। बिल्कुल। बर्लिन में है चेयर संस्कृति, तो यहाँ क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम आपकी ओर से बताइए कि आप विशेष क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का एक होता है कि अगला जो सवाल पूछता है उस पर तो उत्तर आता ही है, लेकिन मन में एक होता है कि ये बात जानी चाहिए। क्या बताना चाहिए? आप चैनल का नाम ही सुदर्शन है, बिल्कुल। तो स्वयं दर्शन होना है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। सुदर्शन एक क्रिया भी है, सुदर्शन तो एक आयुध भी है, और सुदर्शन समय की जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारा मैसेज है। बिल्कुल। हाँ, ये थे हमारे साथ श्री एम जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन प्रवास के बारे में हमें बताया है। तो साथ में उन्होंने युवाओं को अब आनंद मिलने के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही हमने शुरुआत की थी कि जो आनंद वाला अपना जो जीवन है ये आनंद है और एक कर्म है, तो इस कर्म को जो है वो अच्छी तरह से अगर समझना है, अंतिम पड़ाव तक आपको अगर खुश रहना है, तो सच्चिदानंद स्वरूप की ओर जाना ही चाहिए, रुझान होना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।